Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers. So इस वीडियो में ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि MCQ भी करवा दो, तो आ गई है MCQ की वीडियो भी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैंने हर एक यूनिट को रिवीजन करवाई है हर यूनिट की, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो, और PYQ भी अपलोड हो चुका है, आप वो भी देख सकते हो। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, संप्रेषण, लेखन या फिर पढ़ना। तो भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है संप्रेषण, यानी कि बातचीत, अपने विचारों का आदान प्रदान। दूसरा आता है, भाषा की कौन सी विशेषता इसे परिवर्तनशील बनाती है? तो सामाजिकता, गतिशीलता, स्थिरता या सीमितता। तो ये आपको बताना है। तो भाषा की गतिशीलता जो विशेषता है, इसको परिवर्तनशील बनाती है, जिसमें हम भाषा को परिवर्तित यानी कि चेंज कर सकते हैं ओवर टाइम। नेक्स्ट, मानक भाषा का उपयोग कहाँ होता है? केवल घर में, शिक्षा एवं प्रशासन में, गांव में या खेल में? तो मानक भाषा का प्रयोग होता है शिक्षा एवं प्रशासन में। आगे देखते हैं, ध्वनि भाषा की कौन सी इकाई है? तो ये मैंने आपको जब यूनिट पढ़ाए थे तब भी आपको बताया था कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे ये ऑप्शन डी, सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट, अ किस प्रकार का स्वर है? ये दीर्घ है, ह्रस्व है, संयुक्त है या अनुनासिक है? तो ये ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट, व्यंजन की विशेषता क्या है? ये स्वतंत्र उच्चारण होता है, इसका स्वर पर निर्भर होती है, बिना ध्वनि की होती है या सिर्फ लिखित होती है? तो व्यंजन की विशेषता ये है कि ये स्वर पर निर्भर होती है। आगे, बलाघात का संबंध किससे है? लेखन से, उच्चारण से, वाचन से या व्याकरण से? तो आपका बलाघात का जो संबंध है वो उच्चारण से होता है। आगे, अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। अनुस्वार ये होता है और अनुनासिक ये होता है। आगे, राम किस शब्द भेद का उदाहरण है? तो राम क्या होता है? राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है? संज्ञा कहलाता है। 10th का आंसर आप करोगे, वाक्य का मुख्य अंग कौन सा है? वाक्य का सबसे मुख्य अंग कौन सा होता है? वर्ण, शब्द, ध्वनि या अक्षर? इसका आंसर 10th का आंसर आप कमेंट करोगे। हर यूनिट का लास्ट आंसर आप लोग ही कमेंट करोगे। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 2, भाषा शिक्षण। इसमें सबसे पहले है, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल लेखन, केवल पढ़ना, चारों कौशलों का विकास या केवल बोलना? तो चारों कौशलों का विकास भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे, श्रवण कौशल का संबंध किससे है? पढ़ने से, सुनने से, लिखने से या बोलने से? श्रवण मतलब सुनना, तो सुनने से ये इसका संबंध है। आगे, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल किससे संबंधित है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो मौखिक यानी कि बोलना, तो ये बोलने से संबंधित है, बहुत इजी है। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ समझना। ठीक है। आगे है, लेखन कौशल में क्या आवश्यक है? केवल विचार, केवल शब्द, शुद्धता एवं स्पष्टता या केवल गति? तो हमसे पूछा गया है लेखन कौशल का, तो लेखन कौशल में शुद्धता एवं स्पष्टता बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट, संप्रेषण का मुख्य तत्व कौन है? पाठ्य पुस्तक, शिक्षक, संदेश या कक्षा? तो संदेश सबसे मुख्य तत्व रहता है। आगमन विधि में क्या होता है? सिर्फ पहले नियम होते हैं, पहले उदाहरण होते हैं, अभ्यास नहीं होता, या सिर्फ लेखन होता है? तो आपके आगमन विधि में सबसे पहले आपका उदाहरण होता है। ठीक है, फिर नियम बताए जाते हैं, और निगमन विधि में इससे अपोजिट होगा, इसमें पहले होगा नियम, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की पहचान क्या है? कि ये बार बार भूलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, आप इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। संप्रेषण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, स्पष्ट संदेश देना, खेल या चित्र बनाना? बहुत इजी है, इसका कमेंट करके आप आंसर बताएंगे। नेक्स्ट, यूनिट 3, गद्य एवं पद्य। गद्य की विशेषता क्या है? ये छंदबद्ध होते हैं, तुकबद्ध होते हैं, सामान्य भाषा होती है या लयबद्ध होते हैं? तो इसमें सामान्य भाषा का उपयोग होता है। पद्य में क्या पाया जाता है? केवल गद्य, छंद एवं लय? तो छंद एवं लय पाया जाता है। गद्य शिक्षण का एक अंग क्या है? गान, व्याख्या, अभिनय, चित्र? तो गद्य शिक्षण का में व्याख्या होती है। कहानी किसकी विधा है?
पद की, गद्य की, दोनों की या किसी की नहीं, गद्य की होती है ये। आगे, नाटक की विशेषता क्या है? वर्णन, संवाद, चित्र, लेखन। तो नाटक में क्या होता है? नाटक में आपके पास संवाद होता है, ठीक है, बातचीत होती है। आगे, एकांकी क्या है? एक अंक का नाटक होता है एकांकी। आत्मकथा किसके द्वारा लिखी जाती है? तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पढ़ना, भाव समझना। तो भाव समझना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। गान विधि किसमें प्रयोग होती है? गद्य में, पद्य में। तो गान विधि हम पद्य में यूज करते हैं। लास्ट का आंसर आप बताओगे कमेंट करके, गद्य और पद्य में मुख्य अंतर क्या है? भाषा का, छंद का, शब्द का या अक्षर का? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट आता है यूनिट 4, मापन एवं मूल्यांकन। मापन का संबंध किससे है? गुण से, अंक से, भाव से या विचार से? तो मापन का संबंध होता है आपका अंक से, ठीक है। मापन में मेजरमेंट होते हैं, अंक निकाले जाते हैं। मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? केवल अंक, केवल गुण, अंक और निर्णय। तो दोनों ही होते हैं मूल्यांकन में, दोनों अंक और निर्णय होता है। सीसी का पूरा नाम क्या है? तो सीसी का कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सत्य मूल्यांकन का अर्थ क्या है? एक बार होना, निरंतर होना, कभी कभी होना या फिर वार्षिक होना? तो निरंतर होना इसका मतलब है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? केवल परीक्षा, सभी पक्षों का मूल्यांकन इसका अर्थ है। मौखिक परीक्षा किस कौशल को मापती है? मौखिक यानी कि बोलने वाला, तो बोलना। आगे, प्रश्न पत्र निर्माण में क्या आवश्यक है? कठिनता, स्पष्टता, भ्रम या असंतुलन? तो प्रश्न पत्र में क्या आपका आवश्यक होता है? स्पष्टता आवश्यक होती है। निदान का अर्थ क्या है? पढ़ाना, रूटीन पहचानना, लिखना। तो रूटीन पहचानना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, सुधार का उद्देश्य क्या है? परीक्षा या त्रुटि दूर करना? बहुत सही। उसके बाद लास्ट का कमेंट आप करोगे, कमेंट करके आंसर बताओगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खेल होता है, प्रगति जानना या चित्र देखना या बोलना? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आगे यूनिट 5 आ जाता है, सहगामी क्रियाएं एवं सामग्री। 41 क्वेश्चन आता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? केवल पढ़ाई, अतिरिक्त गतिविधियां, केवल खेल या केवल लेखन? तो अतिरिक्त गतिविधियां आपका करेक्ट आंसर हो जाती है। सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बिताना, सर्वांगीण विकास, केवल खेल, केवल लिखना? तो सहगामी क्रियाओं का क्या है? सर्वांगीण विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। वाद विवाद से क्या विकसित होता है? लेखन, तर्क शक्ति, चित्र या खेल? तो वाद विवाद से क्या होता है? वाद विवाद से आपका तर्क शक्ति होता है। पुस्तकालय भ्रमण का लाभ क्या है? खेल है, पढ़ने की रुचि, तो पढ़ने की रुचि। आगे, सहगामी सहायक सामग्री क्या है? पुस्तक शिक्षण में सहायक करने वाले साधन। ओके। नेक्स्ट, दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है? रेडियो है, चार्ट है, ऑडियो है या भाषण है? दृश्य पूछा गया, जो देख सकते हो, यानी कि चार्ट। श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या है? जो सुन सकते हो, तो रेडियो सुन सकते हैं। जनसंचार साधन क्या है? पुस्तक, बड़े समूह तक पहुंचाने का माध्यम। टेलीविजन किस प्रकार का साधन है? तो इसमें हम दृश्य श्रव्य दोनों देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सो ऑप्शन सी। 50 का आंसर आप कमेंट करोगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बढ़ाना, शिक्षक को प्रभावी बनाना, खेल या लिखना? बहुत इजी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट MCQ वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाओ इफ यू वांट द लिंक ऑफ PDF। और साथ ही साथ डेली अपडेट्स के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एग्जाम में। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एजुकेशन एग्जाम।